प्रश्न ये है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन का साइकिल कितने रुपए में खरीदा। इसका मतलब है कि जो राम है वो साइकिल खरीदा है। 3 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है और एक मोहन है। ये 3 लोग हैं। सबसे पहले राम ने साइकिल खरीदा कितने में? 1000 रुपये में राम साइकिल खरीदता है और राम उसको 20% लाभ पर बेच देता है, श्याम को बेच देता है, और श्याम उसको 10% घाटा पर ये 20% प्रॉफिट लेके बेच देता है, यानी 120% में बेचता है। 20% प्रॉफिट में बेच रहा है राम, यानी 120% में बेचता है। और उसके बाद ये जो खरीदता है श्याम बेचने के बाद, फिर श्याम जो है वो उसको 10% घाटा बेचता है, यानी ये 90% पे बेचता है। आपको बतानी है कि मोहन कितने रुपए में इस साइकिल को खरीदा है। ठीक, मोहन कितने रुपए में साइकिल को खरीदा है। तो देखिए दोस्तों, इसका ना एक तरीका है बनाने का, एक चीज़ याद रखनी है सर। इसका एक फॉर्मूला है, उसको याद रख लीजिए कि लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है फर्स्ट प्राइस, FIRST, फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अब इसका क्या मतलब है, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा जितना भी दिया हो। अब क्या दिया हुआ है कि लास्ट प्राइस इक्वल टू फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस P माइनस L का मतलब है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्लस कर दो 100 में, लॉस परसेंट दिया हो तो माइनस कर दो बटे 100, क्योंकि परसेंट आएगा तो 100 हो जाएगा। अब इस प्रश्न में चलते हैं कि सबसे पहले शुरुआती प्राइस दिया हुआ है और अंतिम प्राइस निकालना है। शुरुआती प्राइस क्या दिया हुआ है? 1000 रुपये में राम खरीदता है और अंतिम में मोहन कितने रुपये में खरीदा है यही आपको बतानी है। यानी ये हो गया फर्स्ट प्राइस, FP में लिखूंगा आप शॉर्ट में, और ये हो गया लास्ट प्राइस। अब आपको लास्ट प्राइस निकालनी है, तो लास्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट प्राइस है 1000 रुपया मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ है कि जब राम ने बेचा है तो क्या हुआ है? 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस P लिखेंगे तो 100, अब प्रॉफिट परसेंट है 20, तो क्या हो जाएगा 120%। तो यही परसेंट जब हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा नीचे 100, इसलिए ये 100 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। अब क्या दिया हुआ है? अगली बार हो रहा है कि जो श्याम है, अब श्याम तो इतने रुपये में खरीदा है, ये श्याम का क्रयमूल है और राम का भी क्रयमूल है। अब ये जो है, ये जो श्याम ने खरीदा उसको 90% पे बेच दिया। क्यों? क्योंकि 10% लॉस पे बेचा है, तो 90% पे बेचा है। अब लॉस का मतलब क्या है? 100 में से L घटाओगे, तो 100 में से L घटाओगे, 10% लॉस पे बेचा है तो 10 में से 100 घटाओगे तो आ जाएगा 90 और बटे 100। तो ये जो श्याम है जो इतने में खरीदा है, इसको वो 10% लॉस पे बेचेगा तो 90 बटे 100 पे बेचेगा। अब ये जो पूरी वैल्यू है यही हो गई अंतिम प्राइस, यानी मोहन जो है वो इतने में खरीदेगा। तो अब क्या करोगे? सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म। ये करोगे तो 12 गुना 9 108, ये आ गया 0। यानी जो मोहन है वो उसको 1080 रुपये में खरीदेगा। यही हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ प्लस माइनस आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला समझिए। लास्ट प्राइस इक्वल टू फर्स्ट प्राइस जो दिया हुआ है, 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ देना है, कम हो रहा है तो 100 माइनस L कर दीजिए, लॉस हो रहा है तो घटा दीजिए। यहाँ भी आगे इस तरह से साइकिल बढ़ता रहेगा और ये चीज़ें आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब और इस तरह के प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि A ने एक वस्तु 20% लाभ पर B ने 20% हानि पर C को तथा C ने 25% लाभ पर D को बेच दिया। यदि D को समान 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए A ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। इसका मतलब है कि इसमें A से शुरू हो रहा है, यानी A कितने में खरीदा था ये बताना है। यानी आपको फर्स्ट प्राइस बतानी है। फर्स्ट प्राइस क्या बतानी है? फर्स्ट बतानी है और लास्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है कि D को समान 8000 रुपये में पड़ा है, तो शुरुआत A से हो रही है और फिर D तक हम पहुंच जा रहे हैं, तो D 8000 रुपये में उसको खरीदा है। तो हम सीधा बात है फॉर्मूला लाएंगे, क्या होता है? LP, यानी लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है FP मल्टीप्लाई। अब
ध्यान रखिए 100 प्लस क्या दिया हुआ 20% लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 120/100। आगे मल्टीप्लाई, अगला परसेंटेज क्या है, अगला परसेंटेज है 20% हानि हो रही है। जब हानि हो रही है इसका मतलब 100 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 80/100। अगला हो रहा है कि फिर सी ने 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ है तो 100 में 25 जोड़ोगे तो आ गया 125/100। और डी को यही सामान लास्ट में कितना पड़ा है, 8,000 रुपये में पड़ा है। यानी ये जो पूरा सामान है ये कितने का है, लास्ट प्राइस दिया हुआ कितना, डी को 8,000 रुपये में पड़ रहा है, तो ये हो गया 8,000 रुपया। अब थोड़ी समझना चाहते हैं तो एक बात समझिए, ये जो ए है वो उसका ये सामान है इतने में, फर्स्ट प्राइस जो भी हो ये आपको निकालनी है, लेकिन ये फर्स्ट प्राइस जो भी हो उसका 20% लाभ पर ये बेच देता है। तो ये जो पूरा प्राइस है ये तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस है, ये जो पूरा बॉक्स बना दूसरा ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये जो फिर तीसरा बॉक्स बना यहाँ तक ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये जो पूरा बड़ा वाला बॉक्स बना ये डी के लिए कॉस्ट प्राइस है। यही डी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ये 8,000 रुपये है, यही है लास्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस ए ने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी एफ पी यानी फर्स्ट प्राइस का 120/100 बेच दिया, तो ए ने बेचा इतने पे है, उसी को बी ने खरीद लिया है, तो यानी बी के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। अब बी ने 20% लॉस पे बेच दिया, यानी 180/100, ये पूरे का कॉस्ट प्राइस का 180/100। अब बी ने 180/100 इतने का 180/100 में बेचा, सी ने इसी को खरीद लिया, तो जो बी का जो सेलिंग प्राइस है वही सी का कॉस्ट प्राइस है। अब सी का कॉस्ट प्राइस जो है ये पूरा वाला बॉक्स 80/100 तक, तब सी ने इसे 25% लाभ पर बेचा है, तो 25% लाभ का मतलब 125/100, यही डी का कॉस्ट प्राइस है। अब डी का जो कॉस्ट प्राइस है ये दिया हुआ है 8,000, यानी लास्ट प्राइस 8,000 रुपया है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 8,000 इक्वल टू फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ 0 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया, बचा 12 × 8 × 125/100 गुना 100। अब क्या करना है, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 से काटिए, ये आ गया 20 पचे 100, 4 दूना 8, 2 से 10, इसको काटिए 2 छके 12, 2 पचे 10, तो यानी 8,000 इक्वल टू आ गया एफ पी यानी फर्स्ट प्राइस, ऊपर क्या बच गया 6/5, तो फर्स्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 भाग में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 8,000 गुना 5/6, अब क्या हो जाएगा 8 पचे 40,000/6, 6 से भाग दोगे 6 छके 36, फिर 4 बचेगा 6 छके 36, 6 छके 36, 6 छके 36.6, यानी ये आ गया, लगभग इसको लिख सकते हो 6,667 रुपया। यानी ये जो है यही है ए का कॉस्ट प्राइस, यानी प्रारंभिक मूल्य जो दिया हुआ है ए ने उसे इतने रुपए में खरीदा था और फिर इस पे 120/100 यानी 20% लाभ पर बेच दिया बी को, बी ने फिर 20% लॉस पे बेचा और फिर सी ने 125% लाभ पे बेचा, जिससे लास्ट में डी को इतने रुपये में पड़ा था। तो इस क्वेश्चन में आपको लास्ट प्राइस दिया हुआ था, फर्स्ट प्राइस निकालना था। तो आपको इतना नहीं भी समझ रहे हैं जो मैंने ये बता रखा है बॉक्स बना के, ये समझ नहीं आ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ये समझिए कि जो भी परसेंटेज दिया हो, प्रॉफिट दे रहा है तो 100+/100, अगर लॉस दिया हुआ है तो 100 में से माइनस करके 100, इस तरह से जितने दिया हुआ है आगे बढ़ाते रहिए। फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है तो फर्स्ट प्राइस निकालिए, लास्ट प्राइस दिया हुआ है लास्ट प्राइस निकाल लीजिए, इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 10% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 20% के लाभ उठाकर उसे महेश को 15,000 में बेच दिया। तो बताइए कि रमेश को गाय कितने % लाभ पर बेचा। रमेश ने गाय कितने % लाभ पर बेचा, ये आपको बतानी है। अब देखिए इसमें परसेंटेज पूछा हुआ है, क्वेश्चन उसी तरह से बननी है। क्या दिया हुआ है, रमेश ने गाय, यानी रमेश से शुरू हो रहा है तो आपको फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000। आपको रमेश उमेश कुछ नहीं लिखना, 10,000 रुपये शुरू करनी है। अब उसको वो कुछ % लाभ पर बेचा है। अब आपको पता नहीं है कितने % लाभ पर बेचा है, तो पहला जो परसेंटेज दिया हुआ है ये दिया हुआ है x% लाभ पर बेचा है। x% लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम 100
प्लस एक्स, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये जो गणेश है, सॉरी जो रमेश है वो x% लाभ पर बेचा है, 100 प्लस x% आ गया। अब दूसरा जो परसेंटेज है वो कह रहा है कि फिर गणेश ने 10% घाटा पे बेचा है। 10% घाटा का मतलब 90% पे बेचा है, दूसरा परसेंटेज हो गया। तीसरा, गणेश ने जब सुरेश को बेचा, फिर सुरेश ने 20% लाभ पर बेचा, तो सुरेश ने जब 20% लाभ पर बेचा इसका मतलब 120% पे बेचा, और महेश को ये 15,000 रुपये में पड़ी। यानी लास्ट प्राइस जो है, लास्ट प्राइस वो दिया हुआ है 15,000 रुपये। आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्राइस क्या होता है? लास्ट प्राइस, अब ये दिया हुआ 15,000, तो हम सीधा लिखेंगे कि 15,000 इक्वल टू होता है, फर्स्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपये मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस एक्स। अब क्योंकि हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस यहाँ लिखना पड़ेगा 100 प्लस एक्स बटे 100। अगला तो हमें पता है 90%, 90% का मतलब 90 बटे 100, और 120% का मतलब 120 बटे 100। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया 15,000 रुपया, और देखिए ये 9 और ये 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको इधर ले लीजिए डिवाइड में, 9 मल्टीप्लाई 12, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, ये 2 से काटिए, 2 छके 12, 2 से काटेंगे तो 25 पचे 2500 बटे आ गया ये 100 प्लस एक्स। अब क्या हो गया? ये बचा 3 गुना 6 क्या होता है? 18 होता है, तो इसका मतलब आ गया यहाँ 250 इक्वल टू, ये अब 18 जो बचा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 1800 और प्लस आ गया 18x। अब इस 2500 में से ये 1800 घटाओगे तो क्या बच जाएगा? 2500 में से 1800 घटाओगे, ये इधर प्लस है इधर आके माइनस होगा तो 700, ये आ गया 18x। इसका मतलब है कि यहाँ आ गया 18x इक्वल टू आ गया 700, तो x बराबर क्या आ गया? 700 बटे 18। अब काट दीजिए 2 से, तो 2 9 में 18, 2 से काटेंगे तो 350, 700 कट गया। अब 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 9 बटे 72, फिर 8 बचे 9 बटे 72, यानी x की वैल्यू आ गई 38.8%। अब ये क्या बना? यानी कि जो रमेश है, ये रमेश ने जो 10,000 में अपना गाय खरीदा था वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा है? 38.8% लाभ पर बेचा है। किसको? गणेश को। यही पूछा हुआ था कि कितने परसेंट लाभ पर बेचा। क्वेश्चन में दिया होता कि रमेश 10,000 में गाय खरीदा है और कुछ परसेंट लाभ पर गणेश को बेच देता है। वो कुछ परसेंट क्या है यही बतानी थी, यानी इस x की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू यहाँ आ गया 38.8%। तो ध्यान रखिए, अंतिम प्राइस भी पूछा जा सकता है, लास्ट प्राइस भी, फर्स्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है, लास्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है। इसमें से कोई परसेंटेज भी पूछा जा सकता है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको भी आप समझना होता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% और सी उसे डी को 12 × 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 रुपये मूल्य दिया हो तो ए उसे कितने रुपये में खरीदा था। अब इसके बाद फिर से वही प्रश्न आ गई कि ए ने बी को खरीदा है, ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, इस तरह का प्रश्न है। यानी कि ए बी को बेचता है, ए बी को बेचता है कितने में? 20% लाभ पर। ठीक। अब क्वेश्चन कहता है कि बी सी को बेचता है, जो बी है वो सी को बेचता है 10% लाभ पर, 10% लाभ पर सी को, और सी डी को बेचता है, जो सी है वो डी को बेचता है 12 × 1/2% लाभ पर। यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो, यानी डी कितने रुपए में खरीदा है? 29.70 में डी ने खरीद दिया है। जब सी ने 12.5% लाभ पर बेचा तो डी उसे इतने रुपए में खरीदा। क्लियर हो गया? तो बताना है कि ए उसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि ये जो फर्स्ट प्राइस है ए के लिए, ए का मूल्य बतानी है कि ये कितने में खरीदा, यानी फर्स्ट प्राइस बतानी है। तो फर्स्ट प्राइस, तो क्वेश्चन लिखिए सीधा। अब सीधा फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या बताया मैंने कि लास्ट प्राइस इक्वल टू होता है फर्स्ट प्राइस FP मल्टीप्लाई, क्या होता है? 20% लाभ हुआ है पहले में तो 120/100, दूसरा में 10% लाभ हुआ है 110/100, तीसरा
अब देखिए यहाँ 12.5% लाभ हुआ है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 112.5/100। लेकिन इस तरह के प्रश्न जब दिया हो 12.5%, इस तरह के मैंने सवाल करा रखे हैं, 12.5% जब दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसकी परसेंटेज वैल्यू लिख लेते हैं। तो 12.5% में परसेंट डालोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/8। अब कैसे आती है, क्या होता है, क्यों होता है, इस सारी चीज़ों को मैंने पहले वाली वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है या दूसरे वाली में, इसको जाके आप देख सकते हैं। 8%, इसका मतलब कि यदि 8 रुपया क्रय मूल्य है तो उसका लाभ 1 रुपया है, यानी कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है और 8 रुपया क्रय मूल्य है। जैसे यहाँ 100 रुपये के सामान को 110 रुपये में बेच रहा है, उसी तरह से 8 रुपये के सामान को 1 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब 9 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ 112.5 लिखने बटे 100 लिखने के बजाय आप सीधा जब कभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो आप इस तरह के 9/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 112.5/100 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। अब देखिए लास्ट प्राइस दिया हुआ है, लास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, डी ने उसे 29.70 में खरीदा है। अब फर्स्ट प्राइस बतानी है, ए कितने में खरीदा है वही बतानी है, यानी फर्स्ट प्राइस बतानी है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। क्या बच गया, 12 गुना 11 गुना 9/100 गुना 8। अब 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। अब क्या आ गया, अगर 100 यहाँ ले जाएंगे तो ये तो आ जाएगा यही 2970 पॉइंट हट जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी आ गया 2970। ये 2 नीचे बचा है, यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ गया 3 गुना 11 मल्टीप्लाई 9। अब क्या देखिए, अब 11 से काटिए, 11 दूना 22, फिर 7 बचा, 11 सते 77, 9 तिया 27, 27 से 27 यानी 10 बार में। ये देखिए यहाँ क्या बच गया था, फर्स्ट प्राइस बच गया था केवल, तो क्या बच गया 10 गुना 2, यानी जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है 20 रुपया है। यानी ए ने वो सामान 20 रुपया में खरीदा था और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने वही सामान फिर 10% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने उसी को 12.5% लाभ पर डी को बेच दिया है। तो यही डी की वैल्यू दी हुई थी और ए की वैल्यू निकालनी थी, यानी फर्स्ट प्राइस निकालनी थी। यानी ए कितने रुपये में खरीदा था, तो ए ने 20 रुपये में खरीदा था, यही उसका हो गया आंसर। क्लियर हो गया।